सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी बुक जरूर कैरी कीजिए, ठीक है। जब भी किसी दिन भी पढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी बुक कैरी कीजिए, लेक्चर सुनिए। कभी कभार जब कुछ लिखवाएंगे तो आप बुक की तरफ देखिएगा, तो कोई पॉइंट ऐसा रहेगा उसको अंडरलाइन कर लोगे, या फिर कुछ चीज देखा और नहीं समझ में आया तो पूछ भी लोगे, है ना। तो बुक हमेशा कैरी कीजिए, एनसीईआरटी बुक हमेशा कैरी कीजिए। साइड बुक वगैरह कुछ भी है वो अपना घर पे पढ़ो, एनसीईआरटी बुक जरूर कैरी करो, हर बार बोलते हैं, राइट। तो चलिए पढ़ते, एनर्जेटिक हो गए एकदम बढ़िया से, रेडी है सीखने के लिए। चलो तो आज हम शुरू करेंगे डेवलपमेंट का। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो टॉपिक रहेगा व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, है ना। ये हमारा टॉपिक है। बिफोर स्टार्ट आपको मैं रिकॉल करा दूं कि पिछले क्लास में हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर किए थे, जिसमें थोड़ा बहुत हम लोग चैप्टर का सारांश समझ चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है, और वो सब चीजें रिपीट होंगी और आपको बहुत डिटेल में समझ में भी आएंगी। साथ साथ में इकोनॉमिक्स क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा था, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पिछले क्लास में समझ में आया था, ठीक है। तो आज कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को और सिर्फ सुनते जाइए बढ़िया से। देखिए ये टॉपिक क्या कह रहा है, एनसीईआरटी से तो हम एक लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक क्या कह रहा है, टॉपिक कह रहा है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। मतलब जो डेवलपमेंट है वो क्या प्रॉमिस करता है, हम ये पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो क्या प्रॉमिस करता है, और जो डिफरेंट लोग होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या होता है और उनके लिए गोल्स क्या होते हैं, है ना। ये सब चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, फिर समझ में आएगा। देखिए कहता है कि आप जरा सोचिए कि आपके आसपास में लोग बैठे हुए हैं, आपके आसपास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में रिकॉल कीजिए कि मैंने किसी एक बच्चे से पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर। तो ही टोल्ड मी दैट कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। उसने क्या बोला था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। यहां पर कितने ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, मतलब उसके अलावे यहां पर कम से कम मतलब 90% यहां पर लोग हैं जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। क्या है भाई, हमको लगा 2-4 आदमी हाथ उठाएगा, ऐसा नहीं करो, ठीक है। हाँ आ जाओ, देखिए डॉक्टर साहब आ गए। अभी आप ही की मैं चर्चा कर रहा था, आइए बैठिए। हाँ हाँ देखो जगह यहीं पे है, देखो या तो जगह यहां पर है या तो जगह वहां पर है। हाँ तो बैठिए, चलिए वेरी गुड। तो जैसे अभी नाम ले रहे थे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब मौजूद हो गए, ठीक है। बड़ा दिन जियोगे भाई, और सबकी सेवा करना है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में पूछा था कि आप लाइफ में फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, राइट। अगले से थोड़ा टाइम पे आना, ठीक है। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। ही टोल्ड मी दैट कि सर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। अब इसका गोल क्या है, डॉक्टर बनना है ना। किसी और से मैंने पूछा तो वो बताता है सर मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहता हूं, और किसी से पूछिएगा तो वो इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई टीचर भी बनना चाहता होगा मे बी। हाँ एक आदमी मुकेश अंबानी भी बोला था कि सर मैं बनना चाहता हूँ, राइट। लाइफ स्टाइल वैसा चाहिए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ओके, समझ में आएगा, आप ध्यान से देखिए। देखिए हम क्या समझते हैं कि हर व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक स्टूडेंट से जैसे पूछा डॉक्टर के लिए, अगर वैसा ही डेवलपमेंट गोल्स आप उसी स्टूडेंट के उसके फादर से पूछिएगा तो वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो हर व्यक्ति के लिए गोल्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी एस्पिरेशंस अलग अलग हैं, उनके उद्देश्य अलग अलग हैं, और वो उसी गोल्स के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, अपने गोल के अचीव करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के मायने भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उनके लिए जब गोल्स अलग अलग हैं डेवलपमेंट के, तो डेवलपमेंट का मीनिंग भी उनके लिए क्या होगा, अलग होगा, मतलब एक अलग तरीके से वो डेवलपमेंट को देखते होंगे, राइट। जैसे कि आप देखिए आपके बुक में दिया हुआ डिफरेंट पर्सनों की कैटेगरी दी गई है, उस कैटेगरी को हम लिखते हैं और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सिर्फ कैटेगरी लिखेंगे और बाकी सब चीजों को चर्चा करेंगे। जैसे पहला एक कैटेगरी दिया गया है लैंडलेस रूरल लेबरर का, है ना। देखिए लैंडलेस रूरल लेबरर्स, हाँ। और नहीं आप मत लिखिए, आप सिर्फ देखिए, सिर्फ ध्यान से देखते चलिए। आप आपके पास बुक अवेलेबल है, आप देखिए, नहीं बुक अवेलेबल बोर्ड पर देखिएगा और सुनिएगा बढ़िया से। दूसरा एक व्यक्ति दिखाया जा रहा है जो इसमें है, दूसरे पर्सन की जो कैटेगरी है वो है प्रोस्पोरस फार्मर की, प्रोस्पोरस फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, है ना, फ्रॉम पंजाब। चलिए तीसरी जो कैटेगरी है वो है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन, है ना, फार्मर्स हु
डिपेंड ओनली ऑन रेन, ओनली ऑन रेन। ठीक है। चौथी एक कैटेगरी है, वो है अ रूरल वुमेन की, अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, जिसके पास खुद की जमीन हो, ओइंग फैमिली। ठीक है। पांचवा जो कैटेगरी है वो है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ, जो बेरोजगार होते हैं, शहरी बेरोजगार बच्चे। ठीक है। छठी जो कैटेगरी है अ बॉय फ्रॉम अ रिच फैमिली, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में आता है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, रिच अर्बन फैमिली। ठीक है। सातवीं जो कैटेगरी है अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, राइट। आठवीं जो कैटेगरी है वो है एन आदिवासी, एन आदिवासी, मतलब आप इसको ट्राइबल्स भी लिख सकते हैं, एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। हम कुछ और भी डिस्कस कर लेंगे, नर्मदा वैली के साथ साथ में कुछ और भी डिस्कशन कर लेंगे। चलिए देखिए, आइए समझते हैं। देखिए यहां पर कुछ लोगों की कैटेगरी है, लोगों की कैटेगरी है, राइट। अब डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, हम समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, इसको पढ़ते हैं कि एक, ये क्या बोल रहा है, लैंडलेस, एक ऐसा गांव का लैंडलेस जिसके पास जमीन ना हो, लेबर मतलब गांव का एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मजदूर जिसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। आप इमेजिन करके देखिए और उस पर आंसर बनाइए कि आप एक ऐसे गांव में हैं, आप किसी गांव में रहते हैं और आपके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है और आप एक मजदूर हैं, तो आपका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है। देखिए एनसीईआरटी बड़ा अच्छे तरीके से समझाया है, कहता है कि मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। ये एकदम समझ में आएगा कि नहीं आ गया, कि एक व्यक्ति जिसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि उसे जितने दिन भी काम मिले, अधिक से अधिक दिनों तक क्या मिले, काम मिले। एक साल में 365 दिन होते हैं और एक मजदूर 365 दिन काम में नहीं होता है ना। कभी मौसम बहुत खराब है तो वो शायद घर से बाहर मार्केट बाजार तक नहीं पहुंच पाता, राइट। कभी मौसम खराब है, वो तो पहुंच गया लेकिन उसको कैरी करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता जो उसको ले जाकर अपने यहां काम करवाए, है ना। कभी वो किसानी का काम करता है किसी के खेतों में जाके, तो वो भी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उतने दिन तो फिर बेरोजगार रहेगा, जब तक फसल का समय रहेगा तब तक वो काम में है, वरना वो बेरोजगार है। किसी के मकान में काम कर रहा है बनाने के लिए, मकान कंप्लीट हो गया, फिर उसको दूसरे काम की खोज रहती है। तो एक मजदूर जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं। उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि वो मोर डेज ऑफ वर्क, मतलब अधिक से अधिक काम करे, मोर डेज ऑफ वर्क। ठीक है, मोर डेज ऑफ वर्क, उसको अधिक से अधिक क्या चाहिए, काम चाहिए बाबू, उसको अधिक से अधिक क्या चाहिए, काम चाहिए। साथ साथ में बेटर वेजेस, बेटर वेजेस मतलब उसको मजदूरी भी, मेहनतनामा भी ज्यादा चाहिए। ये उसका फर्स्ट और प्रायोरिटी डेवलपमेंट गोल्स हो सकता है, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। अगर आप उससे पूछिएगा कि आपको जीवन में क्या चाहिए, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे पास 5 तल्ला बिल्डिंग चाहिए, वो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि भाई हमको साल में ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिल जाए और अच्छा पैसा मिल जाए, यही मेरे लिए बहुत है। ऐसे बोलते हुए आपने लोगों को सुना भी होगा और ये रियलिस्टिक है। इसके अलावा आप बाकी बात कीजिए वो दकियानुसी बातें रहेंगी, बट दैट इज ट्रू। तो क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि व्हाट इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स, तो आप आंसर क्या देंगे, मोर डेज ऑफ वर्क प्लस बेटर वेजेस। क्लियर हो गई। और उसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है समझते हैं। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। बात समझ आ रही है। अब वो व्यक्ति अपने बच्चे को अंबानी के स्कूल में तो भेज नहीं सकता है, एक बढ़िया स्कूल में भेजना उसकी क्षमता के बाहर की बात है। तो वो ये सोचेगा कि जो सरकारी विद्यालय उसके गांव में है वो अच्छी एजुकेशन दे, और अगर सरकारी विद्यालय नहीं है तो उसके गांव में एक सरकारी विद्यालय खुल जाए जो उसके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे। समझ में आ रही बात। ये उसका दूसरा डेवलपमेंट गोल हो सकता है। और क्या हो सकता है, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे कुड टू बिकम अ लीडर इन द विलेज। बहुत बढ़िया बात है। उसके साथ सामाजिक भेदभाव ना हो। हम क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी, देखिए ये मानव की सोसाइटी है और हमसे कुछ गलतियां होती हैं, इसे हमें मानना चाहिए। हमारी सोसाइटी में हम क्या करते हैं कि जिसका स्टेटस सिंबल बहुत अच्छा नहीं होता है, हम उसके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। दैट इज नॉट गुड, ये मानवता नहीं है। जिसका स्टेटस सिंबल समझते हो,
जैसे कोई एक व्यक्ति बहुत अच्छे से एकदम पूरा जिट जाट में आया हुआ है और वो गुड लुकिंग लग रहा है, तो उससे आप बात करते समय बड़ा ही तहजीब दिखाइएगा। और वैसे ही कोई एक बच्चा या कोई व्यक्ति जो थोड़ा निम्न तरीके से दिखा रहा है या निम्न स्तर से बिलोंग करता है, तो लोगों की, उन्हीं लोगों की भाषाएं उसके तरफ क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो वो व्यक्ति जिसके तरफ वो भाषा खराब हो रही है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल ये हो सकता है कि यार मेरे से भी वो अच्छे से बात कर लेता, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और ये होता भी है। बात समझ में आई? मैंने इसे कई बार देखा है ट्रेन में भी कि कोई झाड़ू वगैरह लगाने आता है, तो मैंने ऐसा कई बार देखा है कि इस तरीके से लोग बिहेव करते हैं। यार क्या तरीका है ना? कम से कम उसके बिहेवियर का तो वेट कीजिए कि वो किस तरीके से आपसे पेश आ रहा है। हो सकता है वो बहुत अच्छे से पेश आए आपके साथ, जरूरी तो नहीं कि हर कोई चोर ही आप पे ट्रेन में चढ़ा हो। बात समझ में आ रही? वो मजबूरी में वो काम कर रहा है, अगर उसको भी अच्छा लगता है तो वो भी आपके तरह बढ़िया बॉगी में बैठ के जा रहा होता कहीं, राइट? तो हम उसके साथ भी क्या होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, ये भी उसका एक डेवलपमेंट गोल होता है। तो आप समझ रहे हो ना कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए क्या चाहिए कि उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, है ना? उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कि उसके पास पैसे नहीं है, उसका स्टेटस सिंबल अच्छा नहीं है, या वो बहुत खराब टाइप का काम कर रहा है जो उसके लेवल का काम नहीं, किसी व्यक्ति के लेवल का काम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है। और साथ साथ में और क्या बताया कि गांव में उसे भी लीडर बनने का मौका मिले, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम में आज के समय में रिजर्वेशन रहता है, राइट? तो हर एक गरीब व्यक्ति वो चाहता है कि काश मुझे भी क्या बोलते हैं, लीडर बनने का मौका मिले, ताकि मैं अपने समाज का क्या कर सकूं, विकास कर सकूं, है ना? बात समझ में आई? क्लियर होगा पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट देखते हैं, प्रोस्पोरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। प्रोस्पोरस का मतलब समझते हैं, समृद्ध किसान। कहां के? पंजाब के। भाई पंजाब के किसान बहुत समृद्ध होते हैं। पंजाब और हरियाणा जो है वो एग्रीकल्चर स्टेट भी है ना? बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा अगर अकेले उत्पादन करना बंद कर दे, समझ गए, तो पूरे देश में आपदा आ जाएगी, अनाज की आपदा आ जाएगी, लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। और पंजाब के, हरियाणा के किसान इतना उत्पादन करते हैं कि आराम से 7 सालों तक पूरा भारत बैठ के खा सकता है। तो सोचिए कि वो पूरा एग्रीकल्चर स्टेट है। कैसा स्टेट है? एग्रीकल्चर। वहां के लोगों के पास एकदम खेती खेत होता है, बहुत दूर दूर तक खेत होता है। और ऊपर से वो फर्टाइल लैंड है ना, दोआब रीजन, पढ़े हो क्लास 9th में, है ना? अ लैंड बिटवीन 2 वाटर, दैट इज कॉल्ड दोआब, है ना? 2 वाटर के बीच में लैंड, तो वहां पर उसको पंजाब बोला जाता है। लैंड बिटवीन 5 वाटर, 5 नदियों के बीच की लैंड है, पूरी फर्टाइल लैंड है, अच्छी एकदम उत्पादन होती है, अच्छी उत्पादन होती है, और उनके पास बहुत पैसे हैं। किसान पंजाब का दोपहर में खेत में जाता है ट्रैक्टर लेके, और शाम में मार्केट जाता है मर्सिडीज लेके। आई बस समझ गए? यो पंजाब ऐसी थोड़ी है, वो है भाई, मायने रखता है उसका स्टेटस। सही चीज बता रहा हूं मैं। वो दोपहर में खेत में जाएगा ट्रैक्टर लेके, और शाम को मार्केट जाएगा मर्सिडीज लेके, समझे? तो उसके पास इतने पैसे होते हैं। खैर, आते हैं पॉइंट पे। तो उसके लिए, उस समृद्ध किसान के लिए एक डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकता है? एक समृद्ध किसान के लिए देखिए क्या बोलता है, assured a high family income through higher support price for their crops। अब देखिए हायर सपोर्ट प्राइस क्यों दिया हुआ है, तो सुनिए, हायर सपोर्ट प्राइस का मतलब किसान जो पूरा उत्पादन करता है पंजाब का, वो हम और आप नहीं खरीद सकते हैं। वो इतना उत्पादन करता है, क्योंकि हमारी और आपकी जरूरत कितनी होगी, 1 क्विंटल ना 2 क्विंटल, वो कितना टन टन, 1000 टन टन उत्पादन करते हैं। तो उसका क्रय, उसका खरीदने वाला कौन होता है? गवर्नमेंट होती है ना, एफसीआई में स्टोर करती है, लोगों को बांटती है, राइट? तो उसको खरीदती है गवर्नमेंट। तो वो चाहता है कि उसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मिले। जैसे कि क्या होता है कि जब अनाज खरीदा जाता है ना पंजाब के किसान से, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है कि मतलब इतने पैसे में आपसे हम अनाज खरीदेंगे हर साल। अब चाहे ज्यादा उत्पादन कर दीजिए, अनाज का दाम गिरेगा भी तो भी हम इतना ही देंगे, अनाज का दाम बढ़ेगा भी तो भी हम इतना ही देंगे, फिक्स हो जाता है। तो वो चाहेगा कि जब फिक्स ही हो रहा है तो अच्छा से अच्छा फिक्स हो, ताकि उसको और पैसा मिले, और ज्यादा उसकी समृद्धि क्या हो, ग्रो करे, राइट? ये उसका पहला डेवलपमेंट गोल होता है। दूसरा, उसकी फैमिली इनकम बढ़े, पहला चीज हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, उसको और प्रॉफिट मेकिंग हो। कैसे? ताकि उसको चीप लेबर। अब देखिए पंजाब का किसान जो है, उसके पास 1-2 बीघा खेत तो है नहीं, 50, 60, 70, 80, 90, 100 बीघा खेते हैं उनके पास, और अच्छा उत्पादन होता है, फर्टाइल है। तो अकेले वो आदमी खेत में तो काम नहीं कर पाएगा। अब पंजाब में नोटिस करेंगे कि महिलाएं भी खेत पर जाती हैं, बहुएं भी खेत पर जाती हैं, बेटी भी खेत पर जाते हैं, और पिता भी खेत पर जाता है। मतलब सारे परिवार के सदस्य जो है वो खेत पर जाते हैं काम करने के लिए, उनका वो पेशा है, ठीक है? तो फिर भी उनको लेबर की जरूरत पड़ती है, ढुआई के लिए, कटनी के लिए, बोनी के लिए, तरह तरह के कामों के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है। तो वो चाहेगा कि उसे चीप से चीप लेबर मिले, सस्ते लेबर मिले। क्यों? ताकि उसका प्रॉफिट मेकिंग क्या हो, ज्यादा हो। तो ये उसका डेवलपमेंट गोल हो गया। अब देखिए दोनों, अगर हम यहां पर लैंडलेस रूरल पीजेंट लिख देते तो भी इसका डेवलपमेंट गोल एज सेम एज ऐसा ही रहता कि मोर डेज ऑफ वर्किंग उसको मिलता, खेतों में अधिक से अधिक काम करने को मिला, अच्छा पैसा मिलता। दोनों किसान ही है, लेकिन दोनों का अगर हम मान के चले तो, लेकिन कंफ्लिक्टिंग नहीं हो रहा है। कंफ्लिक्टिंग तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन दोनों के डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट हो रहे हैं। एक को
सस्ता वेजेस चाहिए अधिक प्रॉफिट करने के लिए, एक को सैलरी अधिक चाहिए। देखो दोनों को अलग अलग जरिए में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है, कह रहा है कि हाँ दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। ये भी बात सही है भाई, पंजाब के जो बच्चे होते हैं वो कनाडा जाकर सेटल होते हैं, इधर उधर सेटल ही नहीं होते हैं, वो नॉर्मल तो बात ही नहीं करते। हम लोग जैसे लड़के, हम लोग जिस फैमिली से हैं, हम लोग अपने फैमिली से कहते हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, कहा जाता है ना मेरे घर में, तो बाहर कहाँ जा रहे हो भाई, तो पटना जा रहे हैं, समझे, मैंने आरा से निकले पटना चले गए 60 किलोमीटर दूर, ये हमारे लिए बाहर है। या खूब से खूब बाहर जाएंगे तो दिल्ली जा रहे हैं, है ना, खूब बढ़िया हो गए तो मुंबई जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारा होता है इस तरीके से, ठीक है। अब मेरा तो वो भी नहीं हो पा रहा है तो ये होता है। अब पंजाब के जो लोग होते हैं उनके बच्चे इधर उधर नहीं जाते हैं, मुंबई और दिल्ली ये सब उनके लेवल का ही नहीं है, वो सीधे कहां जाते हैं, कनाडा, इट्स कनाडा, समझे, कनाडा बोलते हैं वो लोग तो वैसे भी, है ना, कि हम कनाडा जा रहे हैं, समझे, टैक्सी चलाएंगे लेकिन वहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। और ये मैंने देखा भी है, ठीक है। तो खैर आइए समझते हैं पॉइंट को। प्रोस्पेरस किसान के जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, वो एक और डेवलपमेंट गोल होता है कि वो अपने बच्चे को वो कहां सेटल कर सके, एब्रोड सेटल कर सके, क्योंकि वो इतना समृद्ध अभी ही है कि वो इंडिया में कहीं भी सेटल कर सकता है। तो उसका डेवलपमेंट गोल उससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो इसलिए वो कहां सोचता है कि हम विदेशों में उसको सेटल कर सके, अच्छी लाइफ स्टाइल दे सके। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन। ये आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि इसका डेवलपमेंट गोल बनाइए, इसका डेवलपमेंट गोल बताइए, और ये आपको सोच के बताना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कुछ कॉपी करनी, नहीं, आप खुद फील कीजिए कि अगर आप एक ऐसे किसान होते जो सिर्फ और सिर्फ रेन पर डिपेंडेंट होते तो आपका डेवलपमेंट गोल क्या होता है। ऐसे 3 डेवलपमेंट गोल बताना है। सबसे पहला डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता था, देखिए बहुत अच्छी बात है। पहला बात कि जो रेन पर डिपेंडेंट है वो ये सोचेगा कि भाई भगवान करे कि मॉनसून का मौसम इतना बढ़िया रहे कि उसके फसल को पर्याप्त पानी मिले, ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। पहला डेवलपमेंट गोल उसके लिए ये होगा। चलिए नेचर पे तो उसका कंट्रोल नहीं है, तो दूसरा क्या देखेगा कि उसको गवर्नमेंट के द्वारा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, राइट, जैसे कि कैनाल्स वगैरह बना दिया जाए ताकि उस तक पानी पहुंच जाए, उसके खेतों तक पानी पहुंच जाए। ये उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है। तीसरा, वो ये भी सोच सकता है कि उसकी फैमिली इनकम क्या हो, इंक्रीज हो, कैसे उसकी फैमिली इंक्रीज हो कि उसकी जो फैमिली में दूसरे मेंबर्स हैं, जो फैमिली के दूसरे सदस्य हैं, उनको कहीं गांव के आसपास में कहीं जॉब मिल जाए, कहीं काम मिल जाए। चौथा क्या सोच सकता है, वो सोच सकता है कि भाई उसके गांव में एक सरकारी विद्यालय खुल जाए कि उसके बच्चे क्या हो, अच्छी एजुकेशन ले सके। एक डेवलपमेंट गोल्स ये भी तो सोच सकता है। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया आंसर, यस बिल्कुल सही। एक डेवलपमेंट गोल, कितना अच्छा बच्चा बता रहा है कि सर फार्मर्स का जो ऑनली रेन पर डिपेंडेंट है वो ये भी सोचेगा कि उसके फसल जो है वो ऊंचे कीमतों में बिके ताकि उसको एक अच्छी आय हो, सरप्लस उत्पादन हो, ऊंचे दामों में बिके, ठीक है। तो ये भी उसका एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है। क्लियर हो गया। अब देखिए चौथा है, कहता है कि अ रूरल वीमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, एक ऐसी महिला जिसके परिवार में जमीन है, जिसके परिवार के पास जमीन है, मतलब ऐसा कि एक खेतीहर घर की महिला, समझ गए, खेतीहर घर का मतलब कि जिसके गांव में, जिसके घर में खेत बधार हो, और उस घर में रहने वाली एक महिला क्या सोचती होगी डेवलपमेंट गोल्स। तो पहला डेवलपमेंट गोल्स वो ये सोच सकती है कि उसके बच्चे बाहर के किसी अच्छे विद्यालय में एजुकेशन प्राप्त कर सके, पहला चीज। दूसरा, उसके हस्बैंड का जो सरप्लस उत्पादन हो रहा है उसकी अच्छी कीमत मिल सके। तीसरा, उसे भी इंडिपेंडेंट वीमेन की तरह काम करने का उसकी फैमिली क्या दे, मौका दे। ये उसका एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम ऐसे बना के लिखेंगे आराम से, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। अब देखिए 5th नंबर है ना, 5th नंबर क्या कहता है, अनएम्प्लॉयड यूथ। अब बेरोजगार का डेवलपमेंट गोल्स भर जाएंगे, है कि नहीं, बात है कि नहीं बात है। तो बेरोजगार का डेवलपमेंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम अर्बन, हमारे जैसे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए क्या कहता है कि वैसे यूथ जो अभी फिलहाल हम एम्प्लॉयड है, ठीक है, कह रहा है कि वैसे यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है, वो डेवलपमेंट गोल्स किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहला बात वो देखेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएं ताकि वो जॉब में क्या हो सके, इंडल्ज हो सके। दूसरा डेवलपमेंट गोल वो सोचेगा कि कंट्री के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने चाहिए ताकि वो अपने स्किल को क्या कर सके, डेवलप कर सके, ताकि वो इनोवेटिव आइडियाज के तहत जॉब करे और अच्छा पैसा कमाए, देश के हित में उस पैसे को लगा सके, राइट। ये एक यूथ का होता है जो अनएम्प्लॉयड होता है, शहर का। बात समझ रहे हो। तीसरा आप क्या दे सकते हैं, तीसरा आप दे सकते हैं उसके अच्छे घर में शादी हो जाए, है ना, बेरोजगार बैठा होगा बेचारा तो उसकी शादी भी नहीं हो रही होगी, बात है ना, कोई आता होगा पूछने के, हाँ बउआ क्या करते हो,
तो कुछ ना काम की खोज में है। हाँ ठीक है, मैं बोलेगा तो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, कोई भी डायरेक्ट कैसे बोल देगा भाई, है ना, वो थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, राइट, वो बोलेगा कि हाँ अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, बहुत दिक्कत होता है। ये एक पेशेंस का बात है, समझे। हम सब कोई एक सिचुएशन के लिए इस दौर से गुजरते हैं, ठीक है, एक सिचुएशन की दौर से बहुत प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, राइट। एक अच्छे घर में शादी हो जाएगी, जो चिंता में है यहाँ पे। चलिए आते हैं पॉइंट पे। कहता है यही सोच के नौकरी करना है किसको? हाँ जी, नहीं ना, चलिए आइए, ठीक है, ओके, कम टू द पॉइंट। क्या सर को ऐसा नहीं करो, चलिए ओके हो गया, चलिए, ऐसा कुछ नहीं यार। कहता है कि अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है, वैसा जो बेरोजगार, एक यूथ का एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 18 to 25 आप मान लीजिए, ठीक है। तो इस एज में एक अनएम्प्लॉयड यूथ क्या सोचता है? तो पहला चीज आप क्या लिखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करे, कुछ ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाले जिससे वो जॉब ज्वाइन कर सके और देश की सेवा कर सके। दूसरा कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चले उसके कंट्री में, ताकि वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करे, इनोवेटिव आइडियाज निकाले, सीखे चीजों को और फिर वो काम करे अपने कंट्री में भी और बाहर भी जाकर वो काम कर सकता है, राइट। तो ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऐसे डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, एक अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। 6 नंबर बात करते हैं, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक लड़का जो रिच अर्बन फैमिली से है, रिच अर्बन फैमिली का मतलब कि जो शहर के अमीर घर का लड़का है, राइट, उसका डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकता है? अब देखिए, इसका डेवलपमेंट गोल इसके जैसा तो नहीं होगा। ये नहीं सोचेगा कि भाई वो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करे। ये क्या सोचेगा कि मेरी खुद की अपनी बिजनेस हो, राइट, मैं खुद का अपना बिजनेस सेटल करूं, ऐसा डेवलपमेंट गोल्स ये सोच सकता है। दूसरा, इंडिया में तो शादी नहीं करूं, कम से कम मैं इंग्लैंड में शादी करूं, राइट, फॉरेन कंट्री में शादी करूं, एक, हाँ, इंडिया में तो मैं शादी नहीं करूं, इस तरीके से। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? नहीं हो सकता है? वाह, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? चलिए आइए देखिए, बात करते हैं। एक लड़का जो अर्बन फैमिली को बिलोंग करता है और वो रिच फैमिली है, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा? उसका पहला डेवलपमेंट गोल ये होगा कि वो अपनी खुद की क्या करे, खुद की बिजनेस सेटअप करे, खुद का बिजनेस सेटअप करे, ठीक है। दूसरा, बिजनेस सेटअप करने से पहले अगर मान लीजिए वो एजुकेशन के लाइन में है, तो वो ये सोचेगा कि वो अब्रॉड जाकर हायर एजुकेशन प्राप्त करे, है ना, विदेश जाकर वो हायर एजुकेशन प्राप्त करे, विदेश जाकर वो हायर एजुकेशन प्राप्त करे। उसके बाद वो बिजनेस सेटअप करे, आप लिख सकते हैं। तीसरा डेवलपमेंट गोल्स क्या दे सकते हैं कि उसके पास अपने से कमाई हुई महंगी से महंगी गाड़ी हो उसके पास, है ना, अपना खुद का घर हो, अपना खुद का फ्लैट हो। ऐसी सोच जो होती है वो रिच अर्बन फैमिली की होती है। या फिर वो अब्रॉड में घर खरीदे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे हम और आप मिडिल क्लास के, तो हम लोग क्या सोचते हैं, जब हम लोग कमाएंगे तो अच्छी गाड़ी रखेंगे। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम बहुत महंगी गाड़ी रखेंगे। हम और आप ये नहीं सोचते कि हम बहुत महंगा घर बनाएंगे। वो ख्याली पकवान वाला बात तुम सोचते हो खाली, हम लोग नहीं सोचते हैं, ठीक है। ख्याली पकवान वाला बात है जो रियलिस्टिक है कि हम पहले उस स्टेज पर पहुंचे, जब वहां पहुंच जाएंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सोचेगी अच्छी तरीके से, है कि नहीं है? जैसे हमारे फादर क्या सोचते थे कि चलो भाई टाउन में हम लोग रह रहे हैं तो एक अच्छा घर हो जाए टाउन में, उन्होंने कर दिया। अब हम सोचते हैं कि भाई इस टाउन से बाहर एक अच्छा घर हो जाए, फिर मेरी नेक्स्ट जनरेशन वो भी इसको सोच ले। एक बात कह रहा हूं, तो इस तरीके से डेवलपमेंट गोल्स किसी ना किसी की इस तरीके से तय होती है। मुस्कुराइए नहीं, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। इसका भी भाई बात की बात किया जाए, राइट, ठीक है। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, देखिए देखिए शर्माइए मत। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली लाइक अ प्रियंका चोपड़ा मैरिज विथ निक जोनस, है ना, लाइक उस तरीके से विदेश में शादी करे, उसका भी तो एग्जाम्पल है कि नहीं है? चलिए खैर आते हैं पॉइंट पे। देखिए, एक लड़की जो रिच अर्बन फैमिली, ठीक है, एक लड़की जो रिच अर्बन फैमिली को बिलोंग करती है, एक ऐसा परिवार जो समृद्ध है, पैसे वाला है, और उसे घर की लड़की क्या सोचती होगी? पहला चीज कि मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, जैसा कि उसके भाई को आजादी और छूट है, वैसी आजादी और छूट हमें भी मिले, ऐसी सोच डेवलपमेंट गोल्स कौन रख सकता है? एक गर्ल जो कि रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो रिच अर्बन फैमिली का ये क्वेश्चन आता है आपका, कि यहां पर दिया हुआ है कि शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ। क्या बता रहा है कि वो इतना सक्षम बन जाए कि वो जीवन में क्या करना चाहती है इसका फैसला वो खुद करे, उसके पेरेंट्स ना करें, है ना। ये रिच अर्बन फैमिली में खास करके गर्ल्स जो होती सोचती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं सोचिए, आप लोग भी सोचिए, ठीक है, सब कुछ सोचे, अपना डेवलपमेंट गोल्स खुद से तय करें। नहीं, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए किसी को कि सर हम भी तो सोच सकते हैं कि हम भी अपने लाइफ में कुछ डिसीजन, बिल्कुल यू कैन थॉट दैट, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम चांसेस जो ऐसे डेवलपमेंट गोल्स रखने वाले होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, राइट।
अब एक स्पोर्ट्समैन ही जो है वही ओलंपिक के बारे में सोच सकता है, अब एक टीचर थोड़ी ओलंपिक के बारे में सोचेगा, है ना। हम सिर्फ अप्रिशिएट कर सकते हैं, राइट। चलिए आते हैं पॉइंट पे। क्या कह रहा है कि अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वो लड़की जो रिच अर्बन फैमिली को बिलोंग करती है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि जितना उसके भाई को छूट मिल रहा है उतना उसको भी छूट मिले, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा बाबू कि वो अपना फैसला खुद से ले कि फ्यूचर में वो क्या करना चाहती है, इतना वो सक्षम हो जाए और फैमिली वाले उसमें दखल अंदाजी ना करें, वो उसका नेक्स्ट डेवलपमेंट गोल हो पाएगा। तीसरा क्या होगा कि शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। साथ साथ में यहां पर पहले कुछ और एग्जांपल था, हम बता देंगे, हटा दिया तो क्या हो गया, हम बता रहे हैं। कह रहा है कि शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, मतलब कि वो इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपनी आगे की पढ़ाई कहां कर सके, विदेश में कर सके, ये भी उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है। जैसे कि भाई का है वैसा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और साथ साथ में वो अपने शादी के लिए दुल्हा का डिसीजन खुद ले। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये लिखा हुआ था। चलिए, नहीं लिखा हुआ था तो आप लिख देंगे तो गलत थोड़ी हो जाएगा, रियलिस्टिक बात है भाई, है कि नहीं। बॉयज सोच सकते हैं तो गर्ल्स क्यों नहीं सोच सकती है, राइट। चलिए यहां तक हो गया। चलिए, इससे कोई अंदाजा नहीं लगाएगा कि धीरज सर की शादी ठीक हो गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, देखिए आदिवासी नर्मदा वैली का हो या कहीं का भी आदिवासी हो, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होता है। तो हम अब आदिवासी की तरफ सोच के देखते हैं, एक ट्राइबल की तरह। देखिए ट्राइबल के लिए उसका घर होता है उसका जंगल, ठीक है। तो पहला उसका डेवलपमेंट गोल ये होगा कि उसे अपने घर से, मतलब उसके अपने जंगल से, अपने गांव से डिस्प्लेस नहीं किया जाए, है ना। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जंगलों पर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करती है और फिर उनके लिए अलग अलग, तो देखिए उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट फॉर दैट। तो ये चीजें हैं। तो उनका पहला डेवलपमेंट गोल होगा कि भाई वो जिस जंगल में रहते हैं या जिस जगह पे भी वो रहते हैं उनको वहां से डिस्प्लेस ना किया जाए। नर्मदा वैली में क्या उनका डेवलपमेंट गोल हो सकता है, उनका डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि भाई जो सरकार है वो उनको उनके गांव से डिस्प्लेस ना करे, वहां पर डैम कंस्ट्रक्शन ना करे। क्या होता है कि डैम कंस्ट्रक्शन, जहां पे उनका घर होता है, नदी के किनारे जंगल होता है, उन जगहों पर वो क्या करते हैं, रहते हैं। तो नदी के किनारे, नदी के आसपास में ही डैम वगैरह बनाए जाते हैं, नदी पे ही डैम वगैरह बनाए जाते हैं, राइट। तो वहां से जो भी गांव वगैरह के जो होते हैं उसको खाली किया जाता है, क्योंकि वहां पर जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो वहां पर पूरा का पूरा एक बिजली का हाउस तैयार करेंगे ना, तो वहां से सिक्योरिटी के बेसिस पर आप उनको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो ये सब चीजें वो नहीं चाहते हैं। दूसरी क्या चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट से वो चाहते हैं कि उनके भी जगह पर विद्यालय खुल जाए, गवर्नमेंट की बहुत सारी व्यवस्थाएं इनको मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, रिजर्वेशन मिले, ये सारी सुविधाएं एक आदिवासी चाहता है। ये उनका डेवलपमेंट गोल होता है। यहां तक किसी को दिक्कत है, पूरा कंठस्थ दिमाग में बैठ गया। अब किसी का भी डेवलपमेंट गोल आ जाए आराम से बनाकर लिख दीजिएगा। जनरली क्वेश्चन आता है कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर द डेवलपमेंट गोल ऑफ प्रोस्पेरस फार्मर एंड द लैंडलेस रूरल लेबर। ये प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब और लैंडलेस रूरल लेबर फ्रॉम किसी भी गांव से, इस तरीके से दे दिया। या फिर ज्यादातर क्वेश्चन ये भी है, वीवीआई है ये वाला, ठीक है। कंपेयर करने के लिए दे देगा कि अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली और अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, कंपेयर करके दिखाइए दोनों का डेवलपमेंट गोल। लिखा जाए कि नहीं लिखा जाएगा, बोलिए यस सर, वेरी गुड। चलिए यहां तक हम समझ गए। अब देखिए क्या कहता है, देखिए कहता है कि लास्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। हाँ देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल जो है वो दूसरे व्यक्ति का भी डेवलपमेंट गोल बन जाए, है ना। जैसे ये चाहता है कि डॉक्टर बने तो इसका भाई भी चाहेगा कि डॉक्टर बन जाए, ये हो सकता है, राइट। इंस्पायर्ड होकर देख के हो सकता है, ये एक कंडीशन हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि ये चाहता है डॉक्टर बने तो दूसरा भाई चाहता है कुछ और बने, ये भी हो सकता है, राइट। तो ये दोनों चीजें तो चलती रहती हैं कि एक डेवलपमेंट गोल दूसरे का भी हो सकता है, एक डेवलपमेंट गोल दूसरे का नहीं भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि एक डेवलपमेंट गोल दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। क्या आ जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो यहां से दो बातें हम मेन चीज सीखेंगे। वो पहला बात क्या कहता है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। पहला बात माने अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। ये पूरा स्ट्रेटा जो हमने पढ़ा कि क्या डेवलपमेंट प्रॉमिस करता है हमसे, तो वो ये करता है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पहला चीज। और दूसरा क्या कहता है कि देखिए क्या कहता है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। मतलब एक चीज जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है वह चीज किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। और साथ साथ में क्या हो जाएगा कि इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, और ये दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझाएंगे, दिमाग में बैठ जाएगा बाबू, एकदम रियलिस्टिक एग्जांपल, ठीक है। चलिए समझते हैं। वी ऑल बिलोंग्स टू आरा डिस्ट्रिक्ट, राइट, हम लोग सभी आरा के हैं, ठीक है। अब देखिए आज से 10 साल पहले अगर आप रेलवे स्टेशन पर देखेंगे, अभी की बात करते हैं, ये रेलवे स्टेशन है मान लीजिए, ठीक है।
दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म से ये रेलवे ट्रैक जो है वो जाती है, एक रेलवे ट्रैक जो है वो चली जाती है इधर बनारस की तरफ, वाराणसी, है ना, वाराणसी, ठीक है। और एक कहां चली जाती है, पटना चली जाती है, ठीक है, पटना की तरफ, राइट। अब देखिए पहले बस ये रेलवे की व्यवस्था यही थी कि आप पकड़ के सीधे बनारस चले जाइए या तो आप सीधे पटना चले जाइए। आज से 10 साल पहले मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि यहां से एक रेलवे की व्यवस्था जो है वो चली गई सासाराम। कहां चली गई, सासाराम। सासाराम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, रोहतास जिला जिसको बोलते हैं, सब लोग समझ रहे हैं। आरा से, ये आरा हो गया, ठीक है, आरा से सासाराम का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर, ठीक है। वाराणसी का डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर मान लीजिए, और पटना का डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है। हालांकि इसके किलोमीटर से कुछ लेना देना है नहीं, समझना इधर है हमको, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, किसी को जाना हो तो समझ सकता है। देखिए तो ये बाबू रेलवे ट्रैक है, ठीक है। एक तो ट्रैक आपका चला जा रहा है कहां, वाराणसी, और एक ट्रैक अब 10 साल पहले शुरू हुआ कहां जाने के लिए, सासाराम जाने के लिए। पहले ये पूरा खेत हुआ करता था और इसी के जस्ट किनारे मेरा घर है, समझे। यहां से मतलब थोड़े से डिस्टेंस पे मेरा घर है। मुझे सामने से जहां पर रेलवे ट्रैक बिछा वहां पर हम लोग घूमने खेलने कूदने जाते थे, पतंग वगैरह उड़ाते थे, पूरा खाली मैदान होता था और पूरा खेत होता था, समझे। अब यहां से रेलवे ट्रैक क्रॉस किया हुआ है, अब समझिएगा ध्यान से, जरा देखिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस धीरे सर कितना बताएं, 100 किलोमीटर। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने देश के विकास के लिए, है ना, राष्ट्र विकास में, राष्ट्र के हित में, ये पूरे लैंड जो कि किसी ना किसी किसान का रहता होगा, यहां से वहां तक किसी ना किसी किसान का ये खेत होगा ना, उसमें अनाज उगता था भाई, तो यहां से वहां तक 100 किलोमीटर है। तो मान के चलते हैं, हालांकि हजारों से भी ज्यादा किसानों की जमीनें गई हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि 100 किसान होंगे कम से कम, मानने में कोई आ रहा है, मान लेते हैं कि 100 किसान ऐसे होंगे जिनकी जमीनें इसमें चली गई, रेलवे में चली गई, ठीक है। रेलवे ने बदले में इनको पैसा भी दिया, क्या दिया, पैसा भी दिया। लेकिन देखिए जमीन जो होती है एक किसान की, वो उसकी पूरी जीवन की पूंजी होती है और वो उसका भविष्य होता है। वो किसी भी कीमत पे अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता, वो बस 2 कंडीशन में जमीन बेचता है। एक तो किसान की या तो बेटी की शादी करनी हो, या क्या पढ़ाना भी एक अलग कंडीशन है, वो उतना नेसेसिटी नहीं आता है, वो बैंक से लोन ले लेगा उसी जमीन पे, बेचेगा नहीं। या तो उसकी बेटी की क्या करनी हो, शादी करनी हो, पहला कंडीशन होता है। दूसरा, या घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया हो और उसके पास पैसे की व्यवस्था ना हो पा रही हो। इस 2 कंडीशन में एक किसान क्या करता है, अपना खेत बेचारा बेचता है, वरना उसकी जमीन, क्योंकि उसको पूरा जीवन उसी पर अपना काटना है, समझे। तो मान के चलते हैं कि 100 में से 90 ऐसे किसान होंगे जिन्होंने पैसे को देकर अपना जमीन देने के लिए रेडी हो गए होंगे, है ना, गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देती है। लेकिन फिर भी 10 ऐसे किसान तो होंगे जो अपनी जमीन नहीं देना चाह रहे होंगे, यानी केस पे उन्होंने केस भी लड़ा होगा, कोशिश भी की होगी। जैसे कि मैं कुछ को जानता हूं, मेरे आसपास की जिनकी जमीनें गई हैं, वो लोग कोर्ट में केस किए थे कि अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है। अब क्या पैसा मिल रहा था नहीं मिल रहा था वो अलग बात है, उस पर हम नहीं डिस्कशन करेंगे। लेकिन चीजों को समझिए कि दे डोंट वांट टू सेल देयर लैंड इवन, ठीक है, जबकि वो पैसा पा रहे थे लेकिन फिर भी वो नहीं सेल करना चाह रहे थे। तो देखिए ये रेलवे जो निकला हुआ है, ये सारे शहरवासी जो यहाँ के हैं और जो सासाराम के हैं, इनके लिए एक डेवलपमेंट का जरिया है कि नहीं है, वो इजिली कनेक्ट कर पाते हैं आसानी से। जो चीजें यहां से वहां जाने के लिए आपका भाड़ा लगता था 100 रुपया, अब आप ट्रेन से जाते हैं 20 रुपए के टिकट में चले जाते हैं। कुछ लोग टिकट नहीं कटवाते हैं, लेकिन मान के चलिए कि वो टिकट से जाएंगे तो 20 रुपए के टिकट में चले जाएंगे, 30 रुपए के टिकट में चले जाएंगे। जो सामान आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 500 रुपए, 1000 रुपया, 2000 रुपया आपको गाड़ी बुक करनी पड़ती थी, अब आसानी से आप वहां पर मालगाड़ी से आराम से पहुंच जाता है वो सामान। समझ रहे नहीं समझ रहे हो, इजिली कनेक्ट हो जाता है, देश का भी विकास हो रहा है, लोगों का भी विकास हो रहा है। तो यहां पर एक मैटर है कि जो रेलवे का जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो हमारे दोनों टाउन से कनेक्टिविटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, है ना, देश के लिए, राज्य के लिए डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इन किसानों के लिए डेवलपमेंट के लिए है क्या, नहीं ना। तो इनका डेवलपमेंट, इनके लिए डेवलपमेंट तो है नहीं, प्लस में है क्या तो डिस्ट्रक्टिव है। क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, इनके लिए बर्बादी है या फिर नुकसान है। इट मीन्स कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स एंड इट में क्रिएट कंफ्लिक्ट, मतलब अलग अलग लोग, व्यक्तियों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं और यह विवाद भी उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है, विवाद। देखिए ये विवाद का कारण बन रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी इस डेवलपमेंट गोल्स को क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ 10 ऐसे लोग हैं जिनको इससे नुकसान है, मान के चलते हैं, लेकिन इससे हजारों लोगों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसको देखते हुए इनके नुकसान को सह लिया जाता है। बात समझ में आ रही है, दुख इनके साथ भी, लेकिन इसको मैनेज कर लिया जाता है। एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, जरा सोचिए, हमारे देश में, हमारे यहां शादियां होती हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा ही इस पर एग्जाम्पल आ रहा है नहीं, लेकिन चलिए, शादियां होती हैं, शादियों में गाने बजते हैं, बैंड बाजा होता है, ठीक है।
तो जो बैंड बाजा वाला होता है, जो गाना वगैरह जो आप साउंड बॉक्स वगैरह करते हैं, तो वो उसका अपने साउंड बॉक्स का प्रचार कैसे करता है? आप कभी भी देखिएगा, वो अपने दुकान में गाना बजाते रहेगा, है ना, बॉक्स लगाए रखेगा और खूब गाना बजाएगा, वो पूरा दिन उसके दुकान में गाने बजते रहता है, ठीक है, बाहर बॉक्स लगाए रखे गाना बजा रहेगा। 2 मिनट लेकर सोचिए कि इसके जस्ट बगल में एक पड़ोसी रहता है, ठीक है अब ये दिन भर गाना बजा रहा है, एक से एक, समझ रहे हो? समझ रहे हो बा? ठीक है, अब ये दिन भर गाना बजाना इस साउंड बॉक्स के दुकान वाले के लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है भाई, कि मेरा गाना बजेगा तो मेरा दुकान में से क्या लोग खरीद के ले जाएंगे, हाँ अच्छा साउंड करता है, इसको बुक करते हैं ना, गाना बजेगा तो लोग इससे लेके जाएंगे, इसका प्रचार है भाई। लेकिन इसका डेवलपमेंट गोल, इसके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है, ये तो बेचारा कैन का कैंसर लेके चला जाएगा, समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या है, वो कंफ्लिक्ट का जरिया है कि नहीं है? विवाद होगा, गाना बंद करो, है ना, हम नहीं करेंगे, वो और तेज कर देगा, ये जाएगा उसको फोड़ेगा, वो आएगा इसका फोड़ेगा, दोनों फोड़े रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई बाबू? तुमको आगे समझ में? तीसरा एग्जांपल दे, इतना काफी है ना? आगे समझ में सबको? So it means कि different person different development goals, right? And it may create conflict also. तो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि different person different development goals and it may create conflict या destructive for one या another. Explain. तो क्या आप explain कर पाएंगे? खूब बढ़िया से एग्जांपल दीजिएगा। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है डैम का, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो जब डैम बनाएगी तो उस डैम से बिजली का उत्पादन होगा, बिजली का उत्पादन होगा तो इंडस्ट्रीज के लिए वो क्या है? फायदेमंद है। इंडस्ट्रीज के लिए क्या है? वो फायदेमंद है। लेकिन जरा सोचिए कि उस डैम के बनने से जो आदिवासी है उस जगह के, उनके लिए वो क्या फायदेमंद है? नहीं है, उनके लिए तो नुकसानदेह है, उनको अपनी जगह से क्या होना पड़ेगा? डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ये आपका बुक में एग्जांपल दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ एग्जांपल जो है वो बुक का ही उठाकर डाल दीजिएगा। सोशल स्टडीज है, ये आपके मनोवृत्ति को चेक करता है। आप आराम से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे का ट्रैक कंस्ट्रक्शन, आप ब्रिज कंस्ट्रक्शन, कितने ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे। एग्जांपल और दें आपको, अभी आप देख रहे होंगे जो पुरवारी गुमटी है हम लोग का, वहां पर ओवरब्रिज बना हुआ है ना, जहां से वो ओवरब्रिज बना हुआ है वहां पर कितने सारे स्टेशन के आसपास में लोग ठेला लगाते थे गोलगप्पे का, जिनका जीवन यानी उसी से चलता था, ठीक है। जब रेलवे ब्रिजेस बनाने लगे, डेवलपमेंट के विकास से बनाने लगे, तो वहां से बहुत गरीबों को अपने ठेले वहां से डिस्प्लेस करने पड़े। अब जो उनके परमानेंट ग्राहक थे वो क्या हो गए? ब्रेक हो गए, टूट गया, दूसरी जगह गए। तो भाई अब यहां से 5 किलोमीटर चल के थोड़ी कहीं जाइएगा गोलगप्पा खाने के लिए, समोसा खाने के लिए, या किसी के पास जूस पीने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब उसको नए कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे। जितना दिन उसको दूसरी जगह नहीं मिला, उतना दिन उसकी इनकम बंद हो गई, बच्चे के फीस नहीं पे किया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आप जरा सोचिए कि वो ब्रिज जो है वो डेवलपमेंट गोल हो सकता है पूरी सोसाइटी के लिए, डेवलप सोसाइटी के लिए, लेकिन वही देखिए कि एक पुअर फैमिली के लिए वो क्या हो गया? वो कंफ्लिक्ट का कारण बन गया, वो विवाद का कारण बन गया, लोग हड़ताल पे बैठ गए। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? चलिए आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? नहीं, देखिए ये कंफ्लिक्टिंग आप कराना चाहेंगे तो कंफ्लिक्टिंग होगा, अगर आप चाहते हैं तो। जैसे मान लीजिए कि ये किसी के जमीन पर काम करेगा तो इसको अच्छे वेजेस चाहिए, और ये व्यक्ति जो है जिसको कम वेज मिलेगा तब इसको प्रॉफिट होगा। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो इट में क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट आप लिख सकते हैं। आप दोनों का अलग दिखाना चाहते हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, तो आप दोनों का अलग गोल दिखा दीजिए। इट में क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन। तो अब इस दोनों का, अगर इस दोनों का पूछ रहा है तो आराम से लिख दीजिए कि ही डिमांड फॉर हायर वेजेस एंड बेटर वेजेस, और ही आस्किंग फॉर मिनिमम वेजेस, दैट्स इट। कोई दिक्कत है नहीं? चलिए यहां पे खत्म हो गया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। ये भी हम बात कर चुके हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इनकम एंड, इसको मिटा दें, मिटा दें, सब लोग समझ गए? चलिए अभी कंप्लीट हो जाएगा, एकदम आराम से सुनिए खाली। इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इनकम एंड अदर गोल्स। बहुत सिंपल है, फर्स्ट डे ऑफ क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए हैं हम लोग। ठीक है, इनकम एंड अदर गोल्स। बाबू देखो ध्यान से, देखिए जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक कॉमन व्यक्ति सबसे पहली बात करता है मटेरियल थिंग्स की, मतलब कि मनी की। मटेरियल थिंग्स का मतलब हो गया मनी, दिमाग में रखेंगे पैसा, और नॉन मटेरियल में बाकी उसके अलावे की चीजें, ठीक है। तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले हम पूछे, आप कोई भी नौकरी करेंगे तो आप डेवलप होंगे, तो डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आप जब भी नौकरी चूज करेंगे, जॉब के लिए जाएंगे, तो आप सबसे पहले माइंड में क्या सोचेंगे कि भाई उसका पैसा कितना मिल रहा है ना? सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि पैसा कितना मिल रहा है। कोई भी काम आप अपने पसंद का कीजिए या किसी और के मर्जी का कीजिए,
पहले आप क्या सोचेंगे कि पैसा कितना मिल रहा है अगर आपको काम करना है तो, राइट। तो हम इनकम सबसे पहले सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इनकम हम सबसे पहले सोचते हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ में सिर्फ हम इनकम ही हमारा डेवलपमेंट गोल नहीं होता। बात समझ रहे हो? सिर्फ हमारा इनकम ही हमारा डेवलपमेंट गोल्स नहीं होता, डेवलपमेंट गोल नहीं होता। उसके अलावा हम मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ भी देखते हैं। कहां देखते हैं? मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ। समझिएगा ध्यान से, देखिए एक स्टेटमेंट आता है कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, एक्सप्लेन, है ना। डेवलपमेंट के लिए लोग मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ देखते हैं, या फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक अदर देन इनकम। तो फिर उसका भी एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे? तो जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर टीचिंग कर रहा हूं और मुझे मान लीजिए 100 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 100 रुपए मान के चलिए मिलता है। अब मुझे कहीं दूसरे जगह भेजा जाए, मुस्कुराइए मत, हम अपने एग्जाम्पल से ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे अगर कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करना हो, ऐसा नहीं करना है लेकिन, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मैं दूसरी जगह जाता हूं, कहीं ऐसी जगह जहां पर मुझे 200 रुपए मिलते हो। कितने मिलते हो? 200 रुपए मिलते हो। ऑब्वियसली इट इज अ वेरी इंप्रेसिव सैलरी विच अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स दैट इंस्टीट्यूशन, ओके। बट जरा देखिए 100 रुपीज का ना सिर्फ दोगुना का अंतर हो जा रहा है, राइट। तो समझ रहे ना, ठीक है। लेकिन अब जरा सोचिए कि मुझे प्लेस ए से प्लेस बी पर हमको काम करना है, तो मैं सिर्फ सैलरी नहीं देखूंगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे यहां जाकर पढ़ाना है, ठीक है। अब जरा सोचिए कि यहां जाकर पढ़ाना है, मुझे काम करना है, यहां जाकर मुझे टीच करना है। तो जरा सोचिएगा एक सेकंड के लिए कि मैं क्या देखूंगा कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूं वो जगह मेरे घर से कितना दूर है। पहला चीज कि मुझे अपनी फैमिली से कितना डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा। चलो भाई पैसा दोगुना मिल रहा है, थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है ना। एक चीज सोच लेते हैं, ठीक है। पहला चीज, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक सोच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात देखिए, दूसरी बात देखिएगा क्या कहता है। दूसरी बात कहता है कि अगर मैं यहां पर जाता हूं काम करने के लिए तो मैं अपने आसपास का इन्वायरमेंट देखूंगा। क्या देखूंगा? इन्वायरमेंट। जैसे यहां पर इन्वायरमेंट इतना बढ़िया, पॉल्यूशन तो उतना ज्यादा नहीं है, और एक ऐसी जगह चला गया जहां पर सिर्फ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, गया था गोरा आया करिया, इस तरीके की सिचुएशन हो जाए, तो वो देखूंगा मैं। एक कंडीशन, समझ गए? आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनी कलर, बट एक एग्जांपल जैसे मजाक के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो एक चीज हो गया हमारा कि मैंने क्या देखा कि मैं कितना डिस्टेंस पे जा रहा हूं, और दूसरा मैंने क्या देखा कि भाई पॉल्यूशन वगैरह, पॉल्यूशन है कि पॉल्यूशन फ्री एरिया है ना। तीसरा क्या देखूंगा कि वहां पर सिक्योरिटी है कि नहीं। गया था 200 रुपए लेने के लिए, किडनैप करके मेरे बाबूजी से 5000 रुपए मांग दिया, ठीक है, लो, है कि नहीं, उठा लिया। हाँ सोचो, सीधे तो गिरा तो मेरे बाबू, पापा क्या बोलेंगे? बाबा बताओ, कंगाली में आटा गीला कर रहा है ना, तुम बड़ा महंगा भाई नौकरी कर रहा है, घर ही से पैसे देना पड़ता है तेरा, है कि नहीं। तो जरा सोच रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इनकम, यहां पर बाकी चीजें भी मेरे लिए क्या रखेंगी, बहुत मायने रखेंगी, ठीक है। और भी चीजें, यहां पर हम गए काम करने के लिए, काम से होता है डेवलपमेंट, लेकिन वहां पर हमसे काम ही नहीं लिया जा रहा, ठीक है। वहां पर हमसे मैंने आराम करने वाली बात नहीं है, जो मेरा काम है उसको छोड़ के मुझसे कोई दूसरा काम कराया जा रहा है। जैसे मेरा काम है पढ़ाना छोड़ के मुझसे साफ सफाई कराया जा रहा है, पढ़ाना छोड़ के मुझसे कहा जा रहा है कि नहीं सर आप बैठिए, आप जो आते हैं लोग गार्जियन पेरेंट्स, उनसे आप वार्तालाप कीजिए, आप अच्छा बोलते हैं, आप वहीं पर बैठ के वार्तालाप कीजिए, आप रिसेप्शनिस्ट वाला वर्क कर लीजिए। तो भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उस चीज के लिए मुझे बैठा दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इससे मेरा डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक टाइम पीरियड के लिए तो मुझे आराम लगेगा, लेकिन फिर मेरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो रुक जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए अब आते हैं इसको किताबी तरीके से। ये मैंने समझाया एकदम डिटेल में, आपको समझ में आएगा रियलिस्टिक तरीके से, ठीक है। देखिए, इनकम के अलावा लोग जो होते हैं वो मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ देखते हैं। क्या क्या देखते हैं देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम इनकम पीपल लुक एट, देखिएगा सबसे पहला चीज कि आपके वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या है। क्या देखेंगे आप कि आपकी वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या है, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार में काम करते हैं और आपको जम्मू कश्मीर के एक ऐसी जगह पर भेज दे जहां से आपको पाकिस्तान से टेररिस्ट डेली जीप गिराता है, ऐसे करके। आप जरा सोचिए, डेली आपको पिन आता है, डेली हमेशा आपको धमकी देता है, आप क्या काम कीजिएगा? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप भागे फिर रहिएगा क्या कैसे उड़ा दीजिएगा? देश के संविधान के खिलाफ नहीं ना जाइएगा, आप कैसे पत्थर उड़ाइएगा? आप फौज में तो है नहीं, आप तो सिंपल टीचर हैं। हम गए पढ़ाने के लिए, हम इधर बच्चों, देखो बच्चों, अपने देशवासियों के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उधर से उधर कर, इधर देखो बच्चों, समझे। तो आपका हमेशा कलेजा यहाँ अटका रहेगा हमेशा, समझे। आप पढ़ाने के लिए बैठे हैं, आप देख रहे हैं कोई दरवाजा भी दाएं से बच के और रुक गया, समझे, वो हालत खराब हो जाएगा। तो वैसा कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला आप देखते हैं वर्किंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। दूसरा आप क्या देखेंगे? दूसरा आप देखिए क्या लिखता है। दूसरा आप देखेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर लर्न, जो कि मैं हमेशा से मायने रखता हूं इसके लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर लर्न, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, ये पढ़ने के लिए नहीं, मैं पढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये हमेशा याद रखना।
काम वही करना जहां पर तुमको अपॉर्चुनिटी मिले सीखने का। ट्राई टू वर्क देयर वेयर यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्न, बिकॉज द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मेक यू सक्सेस। ठीक है, ये बहुत मायने रखता है, ये मैंने फील किया है और ये बहुत मायने रखता है सच्ची में। अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप काम में अपना कितना भी महारत हासिल कर लीजिए, एक टाइम के बाद आप अपने काम में पुराने हो जाएंगे, समझे, और आप इतना ज्यादा उसमें नॉर्मल हो जाएंगे कि अब आपके पास, अब आपकी एनर्जी लो होने लगती है। तो हमेशा से सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि हमेशा आप ही का समय नहीं रहेगा और हमेशा आप ही का जनरेशन नहीं रहेगा। नई जनरेशन आएगी एंड ही विल बीट यू, याद रखिएगा। तो वो बहुत मायने रखता है। तो अपॉर्चुनिटी फॉर लर्न एक बहुत अच्छा कंडीशन होता है काम करने के लिए। कहीं 200 रुपए कम भी मिले, लेकिन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्न आपके लिए क्या रहना चाहिए, हमेशा बनाना रहना चाहिए, है ना। ट्रेनिंग होता रहे, सीखने को मौका मिले, आप अच्छे चीजें सीखे, अच्छी संगत में रहें। बहुत कहा जाता है, कहावत है, सुन लीजिए, कि अगर आपको दुनिया का बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा बात बताते हैं, अगर आपको क्लास में सबसे टॉप बनना है तब 1 साल 5 टॉपर्स के साथ बैठ जाइए, आप निश्चित रूप से आप 6ठे टॉपर होंगे उस क्लास के। ये निश्चित बना लीजिए, ये मेरा फील किया हुआ, ये रियलिस्टिक है, इसको जीवन में उतार लीजिएगा। अगर आपको अमीर बनना है तो 5 साल किसी एक अमीर व्यक्ति के साथ जीवन बिता लीजिए, आपकी दोस्ती हो जानी चाहिए बस उसके साथ। आप देखिए, आप उसी की तरह बात करने लगेंगे, आपकी हैबिट उसकी तरह हो जाएगी, आपकी सोच उसकी तरह हो जाएगी, आपकी काम। अमीर लोग क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, आपको क्या लगता है, हम और आप कैसे बात करते हैं, चलो आज गोलगप्पा खा के आते हैं, है ना, इस तरीके से बात करते हैं। और क्या बात, हालांकि मैं खाता नहीं हूं, लेकिन एक एग्जांपल से लेकर हम और आप किस तरह के बातें करेंगे। मार्केट चलते हैं, वो जींस खरीद के लाते हैं, मार्केट चलते हैं, चलो आज टी शर्ट खरीद के लाते हैं, है ना, आज एक जूता खरीद के लाते हैं, चलो आज हेयर कटिंग करा लेते हैं, आज वो करा लेते हैं, राइट। समझ रहे हो। तो हम और आप इस तरीके के सोचते हैं बाबू। तो हम इतना सोचते हैं तो हम इसी तरीके से रह पाते हैं। कहते हैं ना कि इफ यू चेंज योर थॉट यू विल चेंज योर फ्यूचर, है ना, आप चीजें बदल सकते हैं। दैट इज ट्रू। गायत्री परिवार से जुड़ा उसमें भी लिखा हुआ है कि विचार बदलिए, आपके कार्य खुद ब खुद बदल जाएंगे। ठीक है, मेरी फैमिली जो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई है, तो उसमें ऊपर से हम लोग ब्राह्मण भी हैं, थोड़ा सा क्या हम पूरा ठीक है, हम थोड़ा सा ब्राह्मण है, फैमिली पूरी ब्राह्मण है, हम लोग छिपा के अपना खाई लेते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है कि जरा सोचिएगा कि भाई वीडियो मम्मी देख लेंगी ना, चलो कोई बात नहीं, इसको कट करवा लेंगे। देखिए क्या कहता है बॉडी मारेगी मम्मी। देखिए क्या कहता है कि हमारा जो, आप सोचिएगा कि अगर हम अपने विचार बदलेंगे तो हमारे कार्य भी बदलेंगे, समझे। तो इसीलिए मैं उस पर बता रहा था कि अगर हम अपने आसपास में, आप बुरे लोगों के संगत छोड़ दीजिए, आप 1 साल छोड़ दीजिए संगत बुरे लोगों का, आसानी से आप अगले साल एक अच्छे लोगों में आपकी गिनती होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत कॉमन फैक्ट है। इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को बड़ा सोच समझ के चूज कीजिएगा। अगर आप पबजी और फ्री फायर खेलने वाले दोस्तों को अपने आसपास में चुनिएगा, समझे, तो ऑब्वियसली आप हमेशा पबजी और फ्री फायर में ही जूझे रहिएगा। लेकिन अगर आप क्रिकेट, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, है ना, इस तरह के गेम खेलने वाले बच्चों को अगर आप चुनिएगा, तो हो सकता है आप देश के एक अच्छे सोल्जर बन जाएं। क्योंकि पबजी में आप ढाई करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं, बस वो मेंटल हैरासमेंट और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा देखिए, वर्किंग कंडीशन। क्या कहते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। पहला हो गया वर्किंग एटमोस्फियर, दूसरा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा बोलता है कि देखिए, हाँ देखिए तीसरा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्या बोलता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, आप जहां काम करते हैं वहां पर आप सिक्योरिटी के बारे में भी देखते हो कि आपकी सिक्योरिटी कितनी है ना। चौथा आप देख सकते हैं कि आपकी फैमिली को क्या फैसिलिटी मिल रही है ना, फैसिलिटी टू योर फैमिलीज, फैसिलिटीज फॉर योर फैमिलीज। जरा सोचिए 1 सेकेंड के लिए कि जितने भी लोग डिफेंस में जॉब करते हैं, नो डाउट डिफेंस में जो जॉब करते हैं उसमें कोई संशय नहीं है कि वो देश के लिए काम करते हैं और वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। क्योंकि फौज में आप ज्वाइन होते हैं तो आप सैलरी के लिए ज्वाइन नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी जान दांव पर पैसे के लिए नहीं लगाएगा, ठीक है, वो भी उस जगह पर जहां पर 24 घंटे आप दांव पर ही रहते हैं, समझे। तो वो तो बात अलग है। लेकिन वो जब फौज में ज्वाइन करते हैं तो वो एक चीज और अपने साथ जोड़ते हैं कि मैं रहूं ना रहूं, ये जो फौज है, ये जो देश है, वो मेरी फैमिली की क्या करेगा, रक्षा करेगा, उसको वो फैसिलिटी देगा। अब देखते हैं ना, डिफेंस में जो भी लोग होते हैं उनके बच्चों को, जैसे माय फादर वाज इन इंडियन आर्मी एंड दैट्स व्हाई आई फील इट, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको महसूस करता हूं कि वो एक बात कहते हैं, जिसे जब मैं भर्ती होने जा रहा था फौज के लिए, जब मैं तैयारी कर रहा था, उस टाइम में उन्होंने मुझसे कहा था कि यार मैंने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया है तो तुम इसके बारे में सोचते हो, तुम्हारे माइंड में और कुछ नहीं चलता। मैंने बोला पापा मुझे बड़ा मन करता है वर्दी पहनने का। तो वो भी समझे कि ये भी पागल ही टाइप का है, ये करने दो इसको, ठीक है। तो बड़ा अच्छा कहानी वो भी बताते हैं, ठीक है। 1999 की लड़ाई में वो गए भी थे, और जो ये आपका कारगिल हुआ था उसमें गए भी थे, और एक लड़ाई 87 के समय में छिड़ गई थी अचानक। बड़ा अच्छा बात बताते हैं कि आपको पता नहीं होता कि आप अभी तुरंत किस मोड में जाने वाले हैं और आपको क्यों उस जगह पर रखा गया, आपको कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। ये सब पता चलता है जब अचानक आप पहुंच जाएंगे, मेन जगह पे पहुंच जाएंगे तो, ठीक है।
और भगवान की दया से वो अभी हमारे साथ में ही है। बड़ा डर लगता है ये सब चीज सोच के, ठीक है, न जाने कितनी होलियां और कितनी दिवालियां हम लोग साथ में नहीं बिताए, ठीक है। आइए पॉइंट पे चलिए, देखिए क्या कहता है। पापा जी देखेंगे तो कहेंगे मेरा बात करता है बेटा, है ना। आइए 4 में कहता है फैसिलिटी फॉर फैमिली। आप जरा सोचिए कि वो व्यक्ति जो दांव पर अपना जीवन लगाता है कि आज मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है, वो कैसे लगा पाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका जो परिवार पीछे छूट रहा है उसकी सेवा करने वाले उसके देश है ना। तो फैसिलिटीज फॉर फैमिली लाइक अ कैंटीन, मेडिकल, उसके बच्चे की एजुकेशन, ये सारी चीजें क्या करती है उसको इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है ना, गवर्नमेंट जो होती है वो प्रोवाइड करती है। तो ये क्या सिर्फ इनकम के अलावा है? जरा सोचिए, सिर्फ इनकम के लिए वो जाते हैं? नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। वो देश प्रेम भी है और साथ साथ में अदर गोल्स भी है ना। अदर गोल्स आ गया कि नहीं आ गया कि आप देश सेवा कितना करना चाहते हैं, पैशन कितना फॉलो करना चाहते हैं। ये भी तो बहुत लोग होते हैं जो बहुत लोग अपने पैशन के लिए वो काम करते हैं, है ना। पैशन के लिए लोग काम करते हैं, अलग बात है उस पैशन में वो सक्सेस कर जाते हैं, बहुत ये कर रहे थे। पैशन भी लिख सकते हैं ना। और क्या लिख सकते हैं? इतना काफी नहीं है? बताइए, है ना, काफी इतना समझने के लिए। और क्या देख सकते हैं? और आप देख सकते हैं फ्रीडम। क्या देख सकते हैं? फ्रीडम। आपको आजादी कितनी मिल रही है ना। आपको आजादी कितनी मिल रही है? जैसे मान लीजिए कि आप कहीं काम करने के लिए गए, जरा सोचिए 1 सेकंड के लिए, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आप कहीं काम कर रहे हो, आपको 50,000 रुपीज सैलरी मिल रही है ना। मान लीजिए आपको कहीं काम करो, 50,000 सैलरी मिल रही है, आपको यहां से कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए जहां पर आपको 70,000 रुपए सैलरी मिले, या कोई दूसरी कंपनी आपको 70,000 रुपए पे करने लगे, तो ऑब्वियसली 20,000 रुपए ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, और ये सारी चीजें आपको मिल रही है। फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्न, वर्किंग एटमोस्फियर, सब कुछ मिल रहा है। एक चीज आपको नहीं मिल रहा है, वो क्या है? फ्रीडम। तो ये भी बहुत मायने रखता है। जैसे आप मांग रहे हैं कि भैया हमको छुट्टी दीजिए घर जाने के लिए, राइट, वो बोलता है नहीं अगली बार नहीं, अगली बार। अगली बार गए, छुट्टी दीजिए घर जाने के लिए, नहीं अगली बार। सर मेरा लड़का हो गया है, छुट्टी दीजिए घर जाने के लिए, नहीं अगली बार। सर लड़के की शादी है, सर छुट्टी दीजिए घर जाने के लिए, बोले कि नहीं अगली बार। सर लड़के की शादी हो गई है, सर अब जाने दीजिए, अगली बार। अब गए ही नहीं, तो फ्रीडम आपको है नहीं, समझ गए। तो ये भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो समझिएगा ध्यान से कि इनकम के अलावे आप अदर गोल्स की तरफ भी क्या करते हो, देखते हो। तो क्वेश्चन अगर ऐसा बनेगा कि पीपल लुक्स एट मिक्स ऑफ गोल्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, तो क्या आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? ये तो फिर क्या लिखेंगे? हेंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। समझ में आ गया? तो हाथ उठा के बोलिए सर, एकदम क्लियर रही। कोई भूलेगा यहाँ पे? याद रहेगा बढ़िया से एकदम। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? नेशनल डेवलपमेंट, जो कि हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।